नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। राकेश नेगी एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। आज हम बात करेंगे हमारी जो सीरीज चल रही है ग्रेट या आपका महान हिमालय में स्थित ग्लेशियरों, ग्लेशियर को जिन्हें हिमानी भी कहा जाता है। तो पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि उत्तराखंड राज्य के जो 6 जिले हैं, इन 6 जिलों में ही हमारे ग्लेशियर स्थित हैं। 2 जिलों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज बाकी जो भी ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में है, ये आपको ध्यान देना है, उसके बारे में हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो ग्रेट हिमालय वाली रेंज आती है उत्तराखंड राज्य के 6 जिलों से होकर के गुजरती है, ये आपको ध्यान देना है। पहले आप एक बार ग्लेशियर याद कर लीजिए। याद होता है अगर आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ याद करते रहिए, एक टाइम पे आपके पास इतना मैटर हो जाता है, इतना आपको याद हो जाएगा कि आप सिलेक्शन के नजदीक पहुंच जाते हो। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं 100% सिलेक्शन होगा, ये ध्यान देना है। आप देखिए, मैंने कहा आज आपको, ठीक है, सोते सोते भी अगर आप लोग यहाँ पे 2 या 5 मिनट भी इस वीडियो को देखते हो तो ये आपका याद हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर आप लोग बताएगा। हम इसके बाद आपको उत्तराखंड के बुग्याल नदी या उत्तराखंड के स्थित कुंड, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बाकी इतिहास के बारे में हमारी सीरीज चलेगी। अब हम प्रयास, पहले स्टार्टिंग में हमारा प्रयास छोटी छोटी वीडियो को लेकर के आपके सामने रखना है। अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो लगभग 1-1.5 घंटे की क्लास में हम कंटिन्यू आपके सामने निःशुल्क रखेंगे, ये ध्यान देना। तो आज हम बात करेंगे चमोली जिले के। आपको ये याद रखना है, चमोली जिले में एक तो काफी सारे ग्लेशियर है और सर्वाधिक ऊंची चोटियों के बारे में अगर हम लोग बात करें वो आपके चमोली जिले में है। सर्वाधिक झीलें और जो ताल है वो भी आपके चमोली जिले में स्थित है मेरे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जिला आपका चमोली जिला। देखिए, चमोली वरुकुरु की रमानी भागीरथी बस्ती दून में नंदा ऋषि के आश्रम है। मेरे दोस्तों 2-3 बार आप लोग ये बोलिए, चमोली जिले का नाम है चमोली वरुकुरु। आप ये मान लीजिए वरुकुरु एक जगह है कि रमानी और भागीरथी, 2 लड़कियों का नाम है रमानी और भागीरथी। बस्ती दून में यानी देहरादून में बस रही है। कहाँ पे? आपका नंदा ऋषि के आश्रम में। ये आपको ध्यान देना है। रिपीट कीजिए, चमोली वरुकुरु की रमानी भागीरथी बस्ती दून में नंदा ऋषि के आश्रम में। तो चलिए हम इनकी व्याख्या करते हैं। चमोली आपका जिला हो गया मेरे दोस्तों, ये वरु पे आ जाएगा आपका वरुणतोली। वरुणतोली ग्लेशियर, वरुणतोली ग्लेशियर चमोली में स्थित है। ये कुरु पे आ जाएगा मेरे दोस्तों कुरुड़तोली, कुरुड़तोली तोली ग्लेशियर। कुरुड़तोली ग्लेशियर भी आपका कहाँ पे है? चमोली में है। रमानी ग्लेशियर आपका चमोली में है। भागीरथी ग्लेशियर भी आपका कहाँ पे है? चमोली में आ जाएगा। बस्ती पे आपका ब, स और ती मेरे दोस्तों, ये ध्यान देना। ब पे बद्रीनाथ ग्लेशियर, बद्रीनाथ। सौ पे सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर। और ती पे तिपरा बामक, तिपरा बामक या हिपरा बामक भी कहा जाएगा, या छिपरा बामक भी किताबों में दिया होगा, तो बात एक ही है। इस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला आपके दूनागिरी ग्लेशियर काफी महत्वपूर्ण है। दूनागिरी, दूनागिरी ग्लेशियर, दूनागिरी ग्लेशियर भी मेरे दोस्तों कहाँ पे? आपका चमोली में। नंदा पे आएगा आपका नंदा घुंघुटी, नंदा घुंघुटी, नंदा घुंघुटी। और ऋषि पे आएगा आपका ऋषि गंगा ग्लेशियर। ऋषि गंगा नदी भी है, ऋषि गंगा ग्लेशियर। ये याद रखिए, ये आपके कहाँ पे होंगे? चमोली में। अब ये ध्यान देना मेरे दोस्तों, काफी सारे ग्लेशियर ऐसे हैं जहाँ पे महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल भी है, हम वो भी बात करेंगे। और याद होता है, अगर आप लोग एक दृढ़ संकल्प करना आपका जरूरी है कि हमें पढ़ना है। टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग आगे पढ़ेंगे। यदि आपका कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो जरूर कमेंट में बताएगा, हम उस टॉपिक पे चर्चा करेंगे, वीडियो लाएंगे उस टॉपिक के बारे में और आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। चमोली जिले में महत्वपूर्ण नदी मेरे दोस्तों अलकनंदा नदी है। मैंने कल की जो वीडियो थी, अलकनंदा नदी की एकमात्र सहायक नदी के बारे में बताया था, जिसका उद्गम आपका गढ़वाल से ना होकर के कुमाऊं में है। तो वो नदी है आपकी पिंडर नदी। पिंडारी ग्लेशियर के बारे में हमने बात किया था। तो सतोपंथ ग्लेशियर या सतोपंथ ताल से मेरे दोस्तों अलकनंदा नदी का उद्गम होता है।
अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका सतोपन ताल या सतोपन ग्लेशियर। कंफ्यूज नहीं होना है, या तो तालों के बारे में प्रश्न बनेगा या तो आपका क्या बनेगा, ग्लेशियर के बारे में प्रश्न आपका बनता है। तो यहाँ पे कोई भी इतना ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं रखना है, ये आपको ध्यान देना है। आपको एक प्रश्न कमेंट में जरूर कीजिए कि अलकनंदा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा, अलकनंदा की सबसे छोटी जो सहायक नदी है पंचप्रयागों में वो कौन सी है? कमेंट करना है। यदि आपको उसकी लंबाई आती है तो जरूर आप क्या कीजिए, उसे कमेंट में कीजिए। अगर नहीं आता तो प्रश्न को छोड़ दीजिए, हम उसके उत्तर की व्याख्या आपको करेंगे। अभी आप प्रश्न ढूंढोगे तो जरूर याद होगा कि अलकनंदा की सबसे छोटी सहायक नदी कौन सी है। ये आपको क्या करना है? कमेंट में करना है, कमेंट करना है। अगला यहाँ पे एक नंदा घुंघुटी पर्वत है जहां से नंदाकिनी नदी निकलती है। नंदाकिनी नदी और अलकनंदा का संगम मेरे दोस्तों नंदप्रयाग में होता है, ये आपको ध्यान देना है। नंदप्रयाग जो आपकी उप तहसील थी इसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। यदि जिनको याद है तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि नंदप्रयाग जो तहसील थी उसका नाम क्या हो गया, क्या परिवर्तित करके रखा गया था। आगे आपका जो भी चमोली के ग्लेशियरों के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम उत्तरकाशी जिले के ग्लेशियरों के बारे में बात करेंगे। देखिए मैंने कहा था आपको एक दो तीन बार अगर आप ये याद रखोगे, अगर हम ऑनलाइनर फैक्ट याद करते हैं तो बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हम परीक्षा में परीक्षा का दबाव इतना रहता है कि हम छोटे छोटे प्रश्न भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं वहां पे काफी आपको मदद करती है परीक्षा में। हमारा उद्देश्य यही है कि आसान भाषा में आप कैसे समझ पाओ, कैसे चीजें परमानेंट आपको याद रहे, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। चमोली, वरुकुरुकी, रमानी, भागीरथी बस्ती दून में नंदा ऋषि के आश्रम है। देखिए दोस्तों कई बार क्या होता है हम काफी लंबे टाइम से तैयारी छोड़ देते हैं। देखिए ये जो याद किए हुए ग्लेशियर है मेरे द्वारा, ये लगभग मैंने 3-4 साल पहले और आज तक भी परमानेंट याद है। इसका कारण यही है कि मैंने तरीके याद करने के कुछ इस तरीके के बनाए जो हमें आज भी याद रहते हैं, और उम्मीद है कि आगे भी काफी समय तक याद रहने की उम्मीद है कि याद रहेंगे हमें। अब हम आज बात करते हैं उत्तरकाशी जिले के बारे में। उत्तरकाशी जिले में आपको याद रखना है गंगोत्री से बंदर के उर्वा, गंगोत्री से बंदर के उर्वा में डोरी बांधकर यमुनोत्री भेजा या यमुनोत्री गया, जो भी आपको याद लगे वो ठीक उसी तरीके से आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये याद रखना गंगोत्री ग्लेशियर है जो उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। अभी हाल ही में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या लोक सेवा आयोग के द्वारा एक परीक्षा कराई गई, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तराखंड राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो कौन सा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। ये याद रखना है, जो कहाँ पे स्थित है? आपका उत्तरकाशी जिले में स्थित है। देखिए दोस्तों जो ये गंगोत्री ग्लेशियर है वो इस प्रकार से बना है, आपका 3 पर्वतों से मिलकर के बना है। काफी लंबे ग्लेशियर की ये सीरीज है जो आपका ध्यान देना। बहुत सारे ग्लेशियर, छोटे ग्लेशियर भी हैं उत्तराखंड राज्य में, 400-450 से ज्यादा छोटे बड़े ग्लेशियर हैं, लेकिन हमें महत्वपूर्ण ग्लेशियरों पे बात करना है। गंगोत्री ग्लेशियर सबसे पहले हम बात करें रक्तपर्ण ग्लेशियर, रक्तपर्ण ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर, और ये है आपका कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? इन तीनों को मिल करके, इन तीनों को मिला करके ही आपका क्या बन रहा है? गंगोत्री ग्लेशियर है। इसके अलावा भी छोटे बड़े ग्लेशियर यहाँ पे हैं, लेकिन आपको रक्त चतुर्की याद रखिए। गंगोत्री ग्लेशियर में रक्त चतुर्की, रक्तपर्ण ग्लेशियर, चतुरंगी ग्लेशियर और कीर्ति स्तंभ। ये कीर्ति स्तंभ पूछा भी जा चुका है एक बार कि कीर्ति स्तंभ जो पर्वत श्रृंखला या कीर्ति स्तंभ जो ग्लेशियर है वो उत्तराखंड राज्य के किस जिले में है? तो मेरे दोस्तों वो आपका कहाँ पे होगा? उत्तरकाशी जिले में। तो रक्त चतुर्की ये जरूर याद रखिएगा, रक्तपर्ण, चतुरंगी और कीर्ति स्तंभ जो ग्लेशियर है ये कहाँ पे है? आपका उत्तरकाशी में। डोरी पे आएगा डोरियानी ग्लेशियर, डोरी पे है आपका डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर। नोट जरूर कर लीजिएगा, हो सकता है आपको लिखने में यहाँ पे समझ में ना आए या दिखे कम, ये याद रखिए। फोन की क्वालिटी बढ़ा दीजिए, स्पष्ट दिखेगा। डोरियानी ग्लेशियर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बंदरपुछ ग्लेशियर, गंगोत्री से बंदर, बंदर पे आ जाएगा बंदरपुछ ग्लेशियर। उर्वा पे आ जाएगा उर्वा ग्लेशियर, डोरी पे डोरियानी ग्लेशियर और यमुनोत्री पे क्या आ जाएगा? आपका यमुनोत्री ग्लेशियर।
महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपके जो उत्तरकाशी जिले के यही है। आपको महत्वपूर्ण जो याद करना है वो गंगोत्री ग्लेशियर याद करना है कि गंगोत्री ग्लेशियर रक्त चतुर्की, रक्तपर्ण, चतुरंगी और कीर्ति स्तंभ ग्लेशियरों से मिलकर के बना है, ये याद रखना। और आपको ये याद रखेगा कि जो उत्तराखंड या भारत की अगर हम सबसे लंबी नदी की बात करें वो गंगा नदी है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो भी कहां से, आपका गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगोत्री से आपका देवप्रयाग तक आपका गंगा की लंबाई, जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, इसकी लंबाई कितनी है ये भी एक बार आप जरूर देख लीजिएगा कि गंगोत्री से जो नदी निकलती है भागीरथी, उसका भागीरथी और भिलंगना, भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो देवप्रयाग में होगा। यहां तक इनकी लंबाई कितनी है एक बार रिवाइज कर लीजिए, नुकसान नहीं होगा। एक संकल्प के साथ आप लोग आगे बढ़िए, याद जरूर होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो मेरे दोस्तों 2 जिले हमने कल बात किए थे, 2 जिले हमने आज भी बात किए हैं, बाकी 4 जिले हो गए। और ये 2 छोटे छोटे जिले हैं आपके टिहरी और रुद्रप्रयाग जिले। यहाँ पे एक एक 2-2 ग्लेशियर हैं जो जिसके लिए हमें ट्री की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे आपको एक टिहरी, जनपद टिहरी में खतलिंग ग्लेशियर है। खतलिंग ग्लेशियर जहां से भिलंगना नदी का उद्गम स्थल है, जहां से भिलंगना नदी निकलती है और भागीरथी भिलंगना का संगम गणेश प्रयाग या टिहरी त्रिहरी के नाम से जाना जाता है, वहां पे होता है। दूसरा आपका दुग्ध गंगा है, दुग्ध गंगा ग्लेशियर जहां से दुग्ध गंगा नदी भी निकलती है। और यहाँ पे आपका आ जाएगा रुद्रप्रयाग में चौराबाड़ी या आपका चौखड़ी, या इसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, जहां से मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थल है। मंदाकिनी और अलकनंदा का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में होता है। ये हम एक सीरीज अलग पढ़ेंगे क्योंकि हमने टॉपिक निकाल ही दिया, तो ग्लेशियरों पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। चौराबाड़ी के अलावा यहाँ पे केदारनाथ ग्लेशियर, केदारनाथ आपको ध्यान देना है, केदारनाथ कहाँ पे है, रुद्रप्रयाग जिले में। तो केदारनाथ भी ग्लेशियर आपका कहाँ पे होगा, रुद्रप्रयाग जिले में। ये आपको ध्यान देना मेरे दोस्तों, जो भी आपका ग्लेशियर होंगे वो मात्र इन 6 जिलों में है। कभी भी आपका ये ध्यान देना, नीचे जो जिले हैं आपके मध्य हिमालय या आपके जो आपके शिवालिक वाले क्षेत्र वाले हैं, यहाँ पे आपको ग्लेशियर नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। जो भी ग्लेशियर हैं इसी श्रेणी में है। और सर्वाधिक ऊंची चोटियां किस जिले में, वो आपके चमोली जिले में। एक पर्वत चोटियों की ट्रिक हम लोग लाएंगे कि जो भी आपकी पर्वत चोटियां उत्तराखंड राज्य की हैं उनको याद कैसे किया जाता। मैटर बहुत सारा है किताबों में, आपके बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें भी बाजार में है, लेकिन हमें याद करना है ताकि परीक्षा में वो चीजें हमें याद भी रहे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिए। बहुत जल्द नई वीडियो, नई छोटे छोटे क्लिप के साथ मैं लाऊंगा। ज्यादा नहीं, मुझे आपके 5 से 10 मिनट चाहिए ताकि आपको कुछ याद करा पाए। धन्यवाद आप सभी लोगों का।